सबों को जोहार साथियों। इलेक्शन के टाइम में बहुत ऐसी चीज़ें आदिवासियों के बारे में निकल रही है जो हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। अभी सुना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आदिवासियों का आरक्षण को समाप्त करके या उसको ट्रांसफ़र करके मुसलमानों को दिया जा रहा है। और दूसरी तरफ कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जनगणना में देरी एक्चुअली एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण को समाप्त करने के लिए किया जा रहा है। तो इस तरह का जो हम लोग ये बातें सुन रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है, इस वीडियो में मैं उस पर प्रकाश डालने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण के अधिकार को छीन कर मुसलमानों को उनके कोटे से देने की कोशिश कर रही है। जब आदिवासियों पर बात हो तो हमें तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए, लेकिन इस पर सोशल मीडिया आदि में भी कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिल रहा है। जब आदिवासियों के अधिकार पर बात हो रही हो और उस पर हमारे बीच बहस भी नहीं होती है तो समझिए सब भक्तों के बोलबम में शामिल हैं। खैर, मैं ही कुछ जानकारी होने से दे रहा हूँ। बात यह है कि जैसे ही पहले दौर का चुनाव हुआ तो उसमें वोटिंग पैटर्न में बीजेपी के प्रति शिथिल रिएक्शन और आरएसएस का भी चुनाव में स्थिर रहने से नरेंद्र मोदी को पिछले 10 सालों में पहली बार नागपुर में रुककर मोहन भागवत से मिलकर डैमेज कंट्रोल की विनती करनी पड़ी है। यह सब सोशल मीडिया में हमने देखा। उसके बाद दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार अभियान में नरेंद्र मोदी ने पूर्णतः झूठ का सहारा लिया, जैसा कि सार्वजनिक संपत्तियों को मुसलमानों को बांटने की बात हो, या सोना और मंगलसूत्र छीनने की बात हो, या मुसलमानों को घुसपैठिए बोलना हो। तो उसी कड़ी में आदिवासियों के लिए कि आदिवासियों का आरक्षण भी समाप्त करके मुसलमानों में बांटने की बात। अब बताइए, यह सब नरेंद्र मोदी के कोरे बकवास हैं। इनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बात उठी है तो उसकी तह तक जाने का प्रयास करते हैं। नरेंद्र मोदी ने यह दावा किया कि आंध्र प्रदेश में कांग्रेस ने 2004 के शासनकाल में एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण काटकर मुसलमानों को देने का प्रयास किया और उसका यह पायलट प्रोजेक्ट था वहाँ पे, और अब इसे देश भर में लागू करेगी। आंध्र प्रदेश में उस समय एससी, एसटी और ओबीसी को कुल 46% आरक्षण हासिल था। ज्ञात हो, संविधान का अनुच्छेद 16(4) नागरिकों के पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है, जिसका कि राज्य की राय में राज्य के तहत सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो ये राज्य तय करती है। ओबीसी कोटा अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से काम करता है। उदाहरण के लिए कर्नाटक में मुसलमानों के पास 32% ओबीसी कोटा के भीतर 4% उप कोटा था, जिसे बसवराज बोम्मई सरकार ने 2023 में बोकालिगा और लिंगायतों के बीच पुनर्वितरित कर दिया था। केरल के 30% ओबीसी कोटे में 8% मुस्लिम कोटा भी है। तमिलनाडु और बिहार सहित कई अन्य राज्यों में भी ओबीसी कोटा में मुस्लिम जातीय समूह शामिल है। आंध्र प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार मुसलमानों की आबादी लगभग 9.5% है। डूडेकुला, लद्दाख, पिंजारी, नूरबास और मेहतर जैसी मुस्लिम समूह राज्य ओबीसी सूची में शामिल हैं, जिनका कोटा 7% से 10% तक है। राज्य पिछड़ा आयोग की सिफारिश पर राज्य में पिछड़े वर्गों के समान रोजगार और शैक्षिक स्थिति के लिए मुस्लिम अल्पसंख्यकों को 5% आरक्षण देने की सिफारिश की। यह आरक्षण कहीं से भी एससी, एसटी या पिछड़ा वर्ग का मार कर नहीं दिया जा रहा था, यह उसके बाहर था, क्योंकि एससी, एसटी और पिछड़ा वर्ग का आरक्षण पहले ही 46% था और मुसलमानों को 5% देने से 50% की सीमा पार हुई, जिस कारण कोर्ट ने मुसलमानों का आरक्षण रद्द कर दिया। क्योंकि अभी के नियम में आरक्षण 50% से ऊपर नहीं हो सकता है। यानी मोदी जी यह झूठ बोल रहे हैं कि आदिवासियों या एससी या पिछड़ा वर्ग आरक्षण में से मुसलमानों को दिया जा रहा था। अब असली बात भी यहीं छिपा हुआ है। कांग्रेस का घोषणा पत्र के पेज 6 में हिस्सेदारी न्याय के अंतर्गत जातिगत जनगणना की बात लिखी गई है और 50% वाला कैप हटाने का उसमें जिक्र है, और कहता है कि जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी भागीदारी। उस हिसाब से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो अपर कास्ट आदि का आरक्षण देश में 13-14% में ही सिमट जाएगा। इतना ही नहीं, आर्थिक रूप से कमज़ोर अपर कास्ट के 10% के आरक्षण को भी, जिसे मोदी सरकार ने 50% के ऊपर लागू किया है, को कांग्रेस ने बिना किसी भेदभाव के सभी जाति और समुदाय के लोगों में बांटने की बात लिखी है। यानी जातिगत जनगणना से आदिवासियों का आरक्षण
जो अभी 7.5% है से बढ़कर जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी भागीदारी के हिसाब से 8.6% हो जाएगा। और 10% वाला आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग वाला भी समय के अनुसार आदिवासी के लिए भी इस्तेमाल होगा। तो एक तरह से यदि कांग्रेस के दावे को माना जाए तो आदिवासियों का आरक्षण बढ़ जाएगा। अब यदि देश के SC ST और OBC का कांग्रेस के इस घोषणा पत्र की तरफ ध्यान जाएगा तो वे बहुत खुश होंगे और वोट के रूप में उधर चले जाएंगे। अब तक जो भक्त बने घूम रहे थे वो भी भक्तगिरी छोड़ देश के हालात बदलने के लिए सोचेंगे। सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी से सवाल उठेगा कि आपने क्या किया, आपका इस संबंध में क्या मत है। तो एक बात तो ये थी कि इस पर लोगों का ध्यान नहीं जाए, और दूसरा महत्वपूर्ण बात यह थी कि पिछले 10 सालों के काम पर वोट नहीं मिल रहे हैं, और जिस तरह RSS को साइड करके काम करना हो या पूरा BJP ही नरेंद्र मोदी हो गया हो, वैसे स्थिति में अब उनके पास क्या उपाय है। तो वही उपाय ढूंढने के लिए नरेंद्र मोदी नागपुर में रुके और वहाँ से निकलकर सीधे हिंदू मुसलमान, कम बच्चे, ज़्यादा बच्चे, SC ST, पिछड़ा वर्ग आरक्षण आदि को टारगेट करके कांग्रेस को आरोप लगाने लगे। पिछले 10 साल में मोदी की सरकार और आरोप कांग्रेस पर। अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि नरेंद्र मोदी SC ST OBC को आरक्षण का डर दिखाकर क्यों कांग्रेस से दूर करना चाहते हैं, जो कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में दिया हुआ है। और एक बात, SC ST और OBC को आरक्षण संविधान के आलोक में मिला है, उसे भी मोदी जी ने अपने शासन के 10 साल में लागू नहीं किया। सब जॉब ठेके पर दे दिए। देश में 90 IAS ऑफिसर देश को चलाते हैं, उसमें सिर्फ एक आदिवासी IAS ऑफिसर देश के सेक्रेटरी स्तर पर है, जबकि आदिवासी जनसंख्या 8.6% है। डर की सियासत ये लोग करते हैं। हिंदुओं को मुसलमानों का डर दिखाया जाता है तो मुसलमानों को हिंदुओं का, और SC ST OBC को आरक्षण का। यही मोदी की पॉलिटिक्स है। बाकी इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसे बटोरने में तो वे माहिर साबित हुए ही हैं। वेदांता जैसी कंपनी जिसके खिलाफ नियमावली में आदिवासियों को बड़ी जीत मिली थी, वहाँ उससे BJP ने 226.65 करोड़ रुपया लिया। बस एक जीत क्या मिली, नियमावली बिक जाएगी क्योंकि पैसा तो ले ही लिया है। आप डरेंगे नहीं तो BJP को वोट नहीं देंगे, यही सोच इन लोगों की है। इसीलिए ऐसे अनाप शनाप बयान दिए जा रहे हैं। यह कांग्रेस के घोषणा पत्र का डर दिखा रहा है या लोगों के जागरूक होने का डर दिखा रहा है। इस बीच कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए आरोप लगाया है कि SC ST और OBC के आरक्षण को समाप्त करने के लिए ही मोदी सरकार ने 2021 की जनगणना में अनिश्चितकाल तक के लिए देरी की है। 2021 में होने वाली जनगणना अभी तक नहीं हुई है, जबकि यह हर 10 साल में अभी तक के इतिहास में तो होते आया है। इसमें 3 साल की देरी हो चुकी है। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वे आरक्षण ख़त्म करना चाहते हैं। ये तो मोदी सरकार की SC ST और OBC के विरुद्ध गहरी साजिश लगती है। अब होगा क्या कि जब आपको जनसंख्या का अता पता ही नहीं है या वही 2011 का आंकड़ा इस्तेमाल होगा तो उसी हिसाब से योजनाएं बनेंगी। इसीलिए भी इस पर मोदी सरकार का साजिश गहराता है, क्योंकि जनगणना होने से महिलाओं को भी आरक्षण देना होगा। जहां RSS में महिलाओं की भागीदारी को हम लोग भली भांति जानते हैं, तो मोदी गुट यह तो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि आरक्षण को लागू करने की बाध्यता हो। इसीलिए जनगणना ही रोक दो, और वही हो रहा है। ये तो हुई राजनीतिक पार्टियों के आरोप प्रत्यारोप में आदिवासी की स्थिति की। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? या सिर्फ फुटबॉल की तरह हो गए हैं 2 टीमों से किक खाने के लिए? जागिए और अपने लोगों को भी जगाइए। मेरा यह वीडियो दिखाइए। हमारे संवैधानिक अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। एकजुट होइए और अपने अस्तित्व को बचाने में लग जाइए। आज की लड़ाई का तरीका यही है, वोट की ताकत। एक एक वोट मायने रखता है। आपने वोट नहीं किया मतलब फिर आप सवाल करने का हक खो देंगे। जल, जंगल और ज़मीन की बात फिर किस मुँह से कीजिएगा? आदिवासियों के ऊपर बहुत हमले हो रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं, उसका जवाब वोट से दे आइए। अभी के लिए तो इतना ही। सबों को धन्यवाद। जोहार।